जय सतगुरु पवन महाराज जी, कबीर साहब जी। आज दिन फिर हम सतगुरु की महिमा का वर्णन करेंगे, क्योंकि सारा जो चीज हम लोग को सतगुरु दिए हैं और बनाए हैं तो इसी शरीर में है। इसी शरीर में सब कुछ, इस शरीर में सब कुछ ईश्वर ने बनाए हैं और इसी शरीर में जो बनाए हैं, जो चीज की हमें जरूरत पड़े उसको जगाना पड़ता है। इसमें बना करके जिस तरह से सोया हुआ लोग व्यक्ति हो सो जाते हैं, उसी तरह से सब चीज सोया हुआ है। अच्छाई भी सोया है, बुराई भी सोई है, सब इसी में है। जितनी हमने शक्तियां देख रहे हैं, महाभारत से रामायण तक ले सारा चीज देवी देवताओं की शक्तियां, जितना शक्ति हम लोग टीवी में, चैनल में, किसी कथा कहानी से देखते हैं, सब इसी में है, सब इसी में, बशर्ते इसको जगाना है। जब हम उस चीज को जगाएंगे तो जागती है। अगर इसी शरीर से हम रावण का काम करेंगे तो रावण की शक्तियां सारी छुपी हुई जगेगी। राम की शक्तियां अगर जगाएंगे तो राम की शक्तियां जगेगी और सब अपना कार्य करेंगे। यही है कि जितना ही गलत है, उस शक्तियां का एक ही लक्ष्य होता है, अंत। उसके सिवा कुछ नहीं धरती पर उसके लिए। वो देखेंगे खूब चमकता है, चहका है, खा पी ले, गाड़ी घोड़ा उसकी चारों तरफ जय जयकार हो रही है, लेकिन उसका एक ही लक्ष्य है, अंत। उसके सिवा कोई कुर्सी नहीं है। और राम का जो लक्ष्य है, जितना ही आप राम का कर्तव्य करेंगे, राम के राहों पर चलेंगे, राम की हर चीज की अपनाएंगे, तो वो शक्ति सतगुरु की महिमा से सब जगेगी। उसकी सीढ़ियां है, एक सीढ़ी चढ़ गए, दो सीढ़ी चढ़ गए, न जाने आप क्या है, कितना गरीबी में आप जन्म लिए हैं, और अगर गुरु की महिमा सत्य पर चल रहे हैं, आप अंत समय तक कितना बड़ा महान व्यक्ति बनेंगे, वो अथाह, उसकी वर्णन हम नहीं कर पाएंगे कि सतगुरु कहां आपको ले जाकर के बैठा देंगे। उसका अंत नहीं है। तो इसी से हम बार बार, क्योंकि आज की डेट में हम देख रहे हैं कि सबसे हर जगह पूजा पाठ हर जगह चल रहा है, लेकिन खाली पूजा पाठ चल रहा है, किसी में बदलाव नहीं लौक रहा है, किसी के कर्मों में नहीं दिखाई दे रहा है कि आखिर पूजा पाठ हम कर रहे हैं तो हमारा कर्म क्या है, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारा बोल सा क्या है। पूजा तो हो रहा है, बच्चे बच्चे पूजे पर लगे हैं, लेकिन उसका किसी के कर्म में नहीं लौक रहा है कि हम पूजा करते हैं तो हमारा कर्म क्या है, हमारा खान पान क्या है, हमारा रहन सहन क्या है। आज दिन रावण पर चर्चा करेंगे। रावण सबसे बड़ा इसी में है। जो रावण हम थे, जब रावण हम थे तो हमको किस नजर से, किसको देख रहे थे, वाह वाह। रावण इसी में है, कहीं नहीं रावण है। रावण का कर्म है, रावण का खान पान है, रावण का बोल चाल है, रावण का कर्तव्य है। आज दिन 4 वर्ण हमने दिए हैं। 4 वर्ण में सबसे वर्ण, 4 वर्ण धनवान, विद्वान, संत और गरीब।
अगर हम मानुष हैं, अगर हमको समझ नहीं है कि हम कौन वर्ण हूं, धनवान हूं कि विद्वान हूं कि संत हूं कि गरीब हूं, तो सबसे बड़ा रावण मैं हूं। हम अमीर भी हैं, गरीब में लाइन लगा रहे हैं, हम पढ़े लिखे विद्वान हैं, देश चलाने की क्षमता है, देश चलाने के लिए एक संकल्प लिए हैं, हम कमीशन पर इधर उधर काम कर रहे हैं। हमको समझदारी नहीं है कि हमको देश चलाने का हमको मिला है। अब हम क्या कर रहे हैं, खोल करके इश्ती हम साहब लिखे हैं कि कहना बहुत बुरी बात है, लेकिन कहना इसलिए पड़ रहा है कि आज की डेट में पूजा सारे लोग ईश्वर को पाने के लिए दौड़ रहे हैं, पहाड़ी पर जा रहे हैं, लेकिन ईश्वर तो इसमें है, कर्मों में है। तो इसलिए अगर 4 वर्ण हमें मालूम नहीं है तो हम रावण का काम कर रहे हैं। किसी बच्चों ने कितना रात दिन मेहनत करता है, पढ़ता है, लिखता है, और उसको फेल करके, उसको पैसे लेकर के इसको ना पास करके उसको पास कर देते हैं। ये रावण का काम है। आज दिन इसका सजा, दगा किसी का सगा नहीं, दगा हत्यार है। जो आप किसी बच्चे के साथ कोई भी अधिकारी कर रहा है तो बख्शा नहीं जाएगा, तो रावण है। भले यहां कर लेता है, लेकिन वहां और ये बीच में क्या दशा होगी देख लेना, पढ़ लेना कहीं। वही रावण है, किसी को सता रहे हैं, यही रावण है। समय से हम जो कार्य करना है उसको समय से नहीं कर रहे हैं, यही रावण है। खान पान, बोल चाल, अगर हमारा विचार सही नहीं तो यही रावण है। भाई भाई से नफरत करना रावण है, बिरादर को सताना रावण है, मनुष्य से तकरार करना रावण का काम है, पेड़ पौधों को काट देना यह रावण का काम है, जीव जंतुओं को मारना रावण का काम है। तो हमने जब तक ले ज्ञान प्रकाश नहीं था सत्य का, तब तक ले हमको कुछ भी करने में डर नहीं लगता था, भय नहीं लगता था। लेकिन जब हमें सतगुरु पावन महाराज ने ज्ञान दिए, प्रकाश दिए, तब से हमें सब कुछ आईने की तरह दिखाई देने लगा। और वाह वाह मानुष जीव, इस शरीर में हमने देखा, इस शरीर में कितना क्या क्या न भरा है। जो चीज आपको देखना है, जो चीज पाना है, जो चीज बनना है, और जो चीज जीवन जीते जीते हासिल करना है, आप जीते जीते सब कुछ हासिल कर सकते हैं। ये सब क्रियाएं इसी में भरा है, कहीं कुछ नहीं। आज दिन मनुष्य को ईश्वर ने बनाने वाला, कहीं करोड़ जीव हैं, जीवों में सबसे राजा मनुष्य जीव है। और मनुष्य ऐसा जीव है कि पूरे पृथ्वी पर जितने जीव जंतु, आदमी, पेड़ पौधा, पृथ्वी, आकाश, पाताल, सूर्य, चंद्रमा, हमारे सतगुरु पावन महाराज जी, ये सब कुछ मानुष को रखवाली करती है कि हे मानुष, सबका रक्षा तू करेगा। मनुष्य हम लोग वो हैं जो सब चीज को सींच सकते हैं
और रावण बन करके इसको नष्ट कर सकते हैं। आज दिन नष्ट में सारा चीजें, एक एक मशीनें बनाई जा रही है, एक एक चीजें पहाड़ तोड़ने में, पृथ्वी को हिलाने में, आकाश को दहलाने में। और देखो पृथ्वी को नोचने, मां को नोच करके खाने में पूरा मानुष लगा है। इसी से खोल करके सत्संग मैं दे रहा हूं प्रभु की कि सावधान हो जाओ। पृथ्वी को बचाने के लिए सब लोग संकल्प बनो, रावण मत बनो, क्योंकि पृथ्वी माँ है सबको जिलाने वाली। और सब लोग मिल करके हम लोग पृथ्वी को रक्षा करें और मिलजुल करके आपस में हम लोग भाई भाई हैं, गले से गले मिल करके प्रेम से जो माँ दे रही है उसको खाएं, फल खाएं, दूध खाएं, अन्न खाएं और घी मलाई खा करके, फल फूल खा करके हम लोग आपस में प्रभु का गुण गाएं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर मेरी वाणी से किसी को कष्ट हो तो क्षमा देना। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय सतगुरु पावन महाराज कबीर साहब।